Hello, everyone. I hope you are in the pink of your health. I hope you have been doing a great job in your personal and your school life. If you are doing a great job, I want to congratulate you since you are living your life to the fullest. And this is what life means to everyone. I think it must mean to everyone, right? Okay. So, as I always say, that life is all about living, not leaving. So, keep going on, keep learning, keep growing, and keep shining. With that, I just would like to tell you and share that I am going to start another book that is Footprints Without Feet. And today I'm going to explain you a triumph of surgery. Of course, this is the first lesson, so you must have already gone through this. But as I have already always attempted to give you a kind of explanation which is an out of the box explanation which can help you to form your answers, responses, your responses for the board exams, your responses and the life lessons so that you can understand them thoroughly and you can do better in any kind of exam. It's not just for 10th class. Life lessons are not for 10th class, it is for the entire life. I consider myself a student of life, and I think you should also consider yourself the same, but that's your choice, correct? I can only give you a piece of advice from my experience, and I believe that observational learning is the best kind of learning I have ever come across. So let's leave all the motivational lecture behind because I think like in every whenever I will make a video on any of the chapters because after I'll complete the books I will talk about the grammar topics and since I'm an interview skills trainer also, but you are in 10th class, but somebody can be helped out, yeah. Okay, so let's not talk about that right now. Let's straight away go ahead and start reading a Triumph of Surgery. हिंदी में ही पढ़ेंगे, don't worry. ठीक है. द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. और सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट है ना. मीन्स आइदर समबडी इज गोइंग अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट और समथिंग, है ना. अब यहाँ पर ट्रायम्फ किस चीज़ का हुआ है ये हम बताएंगे. अब हम पढ़ेंगे एक स्टोरी एक ऐसे छोटे से डॉग की जिसका नाम है ट्रिकी और जिसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे जो कि बहुत वेल ऑफ है, बहुत ही रिच है, और एक वेटरनरी डॉक्टर की जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रूडेंट है, वाइज है, सजेशियस है और अपने काम को लेके बहुत ही डिटर्मिन्ड है और परफेक्ट तो कुछ नहीं होता बट बहुत अच्छे हैं. आई मीन लाइक ही इज़ अ गुड डॉक्टर, हम कह सकते हैं मिस्टर हेरिट. ठीक है, तो बहुत सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. बट पहले चैप्टर पढ़ते हैं बिकॉज ये लंबा है तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर अप करें. और प्लीज़ अपना पेन और पेपर ले आओ ताकि इसमें जितने भी ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लग सकता है कि हाँ इसका मीनिंग क्या हो सकता है, जो आपकी रीडिंग में आपको थोड़ा सा हर्डल दे रहे हो, तो हम उसे ओवरकम कर जाएंगे. ठीक है. एंड अनदर थिंग, इसका जो सेंट्रल आइडिया है और इसका जो थीम है वो ये है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, है ना. अब पेरेंट्स हो या आप हो, कोई भी लगा लो, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके ओवर पोजेसिव हो, आप ऑब्सेस्ड हो, आपकी जो विजन होती है ना वो ब्लर हो जाती है. आपको समझ नहीं आता कि आप कैसा प्यार दे रहे हो, अंधा प्यार दे रहे हो. और आप प्यार में जब बंधा हो जाता है इंसान, है ना, तो ऑब्वियसली फिर जो रिज़ल्ट आता है वो ऐसा आता है जो ट्रिकी के साथ हुआ. मतलब वो प्यार आपको फिर अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है, वो प्यार आपको फिर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, वो उल्टा आपको वीक बनाना शुरू कर देता है. ट्रिकी के साथ भी यही हुआ. ये ओवर पैम्परिंग की कहानी है, ये ओवर ऑब्सेशन की कहानी है, ओवर पोजेसिव बिहेवियर की कहानी है. एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको ये पता चलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि हमको किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं करना बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, है ना. चाहे वो खाना हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो किसी के साथ अटैचमेंट हो, चाहे कनेक्शन हो, beat anything. I think excess of everything is bad. Salt, sugar, anything. You take thing, you take emotion, you take feeling. It should be balanced, right? So let's go on and let's read A Triumph of Surgery. आई जो है यहाँ पर वो नरेटर है और आई आपके हैं मिस्टर हेरियट. ओके. तो हेरियट जो है वो एक वेटरनरी सर्जन है, वेटरनरी डॉक्टर हैं. और वेट डॉक्टर कौन होते हैं आपको पता है? एनिमल डॉक्टर होते हैं. ठीक है. तो आई नरेटर है मिस्टर हेरियट जो स्टोरी बता रहे हैं. ओके. तो इनके पास एक केस आया था ट्रिकी का, मतलब ये ट्रिकी को पहले से ही जानते थे, ट्रिकी डॉग है
और मिसेस पम्फ्रे को पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये ना गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, तो अपनी गाड़ी एकदम से पुल अप कर लेते हैं। पुल अप कार का मतलब होता है आप अपनी गाड़ी को रोक लेते हो, टू स्टॉप द कार। पुल अप कार मीन्स स्टॉप द कार। तो वो एकदम से जा रहे होते हैं कहीं पे, तो गाड़ी रोक लेते हैं क्योंकि उनको ट्रिकी दिखाई देता है, और ट्रिकी को देख के वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं, बहुत चिंता में आ जाते हैं। अब वो वरिड क्यों हैं? एक क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि हेरिड जो है, पहले तो आई कौन है, यहाँ पर आई क्वेश्चन आएगा आरटीसी में, तो आप बोलेंगे आई नरेटर है मिस्टर हेरिड। हेरिड है वेटरनरी सर्जन। अब आई गाड़ी क्यों रोक लेते हैं, हैरियट गाड़ी क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि वो ट्रिकी को जानते हैं और ट्रिकी को मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट पे देखते हैं, तो वो शॉक हो जाते हैं उसको देख के, अपेरेंस को देख के। उस ट्रिकी कैसे दिख रहा होता है? ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया है, ओबीज हो गया है, ह्यूजली फैट, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज आप कह सकते हो। ये कोई मतलब, हम ऑब्वियसली बात तो फूड की है, लेकिन इसको जब कंपेयर किया जाता है किसी इंडिविजुअल से, किसी इंसान से, तो आप ये बताना चाहते हो कि वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, ठीक है, स्वॉलन हो गया है, क्योंकि उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सेसिवली फैट हो गई है, ठीक है। और उसकी जो विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब वो ऐसे फूला हुआ लग रहा था। ब्लॉटेड सॉसेज एक फूड होता है, ऐसे लग रहा था, इतना मोटा लग रहा था, कैसे लग रहा था कि सॉसेज की 4 टांगें भी निकली हुई हैं, मतलब, ठीक है। और उसकी आइज़ जो थी वो ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट मतलब रेड आइज़, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे रेड आंखें हो जाती है ना जब आप वीक होते हो या बीमार होते हो, या आपकी बॉडी अंदर से ही वीक होती है, तो आपकी आइज़ रेड हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकता है वो। एंड देन र्यूमी का मतलब वाटरी, मतलब बीमार है बंदा, है ना, जैसे फीवर होता है, हमें कोल्ड होता है, अपने आप ही निकल रहे होते हैं आंसू, है ना। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और एकदम से उसकी आंखें भी मतलब इतनी ज़्यादा डल होती हैं, तो स्टेयर होते हैं कि लुक फिक्सडली एट समथिंग, एक जगह पर देखे जा रहे हैं, मतलब इधर उधर कोई ध्यान नहीं है, सराउंडिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी है, ये बता रहे हैं। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। टंग लॉल्ड का मतलब होता है हैंगिंग आउट लूजली फ्रॉम द माउथ इन अ टायर्ड स्टेट। जैसे डॉग्स की जो टंग होती है वो बाहर निकली होती है ना, तो टंग लॉल्ड मीन्स हैंगिंग आउट लूजली फ्रॉम माउथ इन अ रिलैक्स्ड और टायर्ड स्टेट, ओके। तो मिसेस पम्फ्रे मतलब ऑब्वियसली वो एक्सप्रेशन देख लेती है हेरिड का, तो फिर वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है। हेस्टन का मतलब होता है क्विक टू डू समथिंग, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना, है ना। ही वॉज सो लिस्टलेस, यहाँ पे ही कौन है? ट्रिकी है। ट्रिकी को ही बोला है, ऑब्वियसली जब आप अपने डॉग से प्यार करते हो, वो डॉग आपके लिए डॉग नहीं होता, वो आपके लिए फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो आप ट्रिकी यहाँ पर ही है, याद रखना। ट्रिकी को कह रही है ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, एनर्जी नहीं है इसमें, बिल्कुल ही लिथार्जिक हो गया है, ठीक है। एंड इस अगर ऐसा आ जाए, कोई आरटीसी आ जाए और उसमें पूछा जाए कि लिस्टलेस का सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम है लिथार्जिक, और एंटोनिम क्या है? एनर्जेटिक, ठीक है। तो कह रहे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं है। और मिस्टर हेरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आगे भी लिखा है, ठीक है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि ये ना मैलन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। अब मतलब वो प्यार में इतनी अंधी हो गई हैं कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। वो सोच रही हैं कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मैलन्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, मीन्स अब प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है उसको, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे इसलिए लगा कि इसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में। मील्स समझते हो ना, मॉर्निंग इवनिंग की जो इवनिंग्स होती हैं, सॉरी मील्स होती हैं, जो खाना होता है आपका ब्रेकफास्ट, सपर और आपका जो लंच होता है, उसके बीच में भी कुछ दे रही है, जैसे सब मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल। मॉल्ट क्या होता है? मॉल्ट होता है ग्रेन, ग्रेन होता है ना, ग्रेन को पानी में भिगो दो, उसका शेक बना दो, ऐसे दे दिया ताकि ताकत आए, प्रोटीन मिले। कॉड लिवर ऑयल एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है जिसमें विटामिन ए और डी होता है। तो मतलब वो सोच रही थी कि माल न्यूट्रिशन हो गया तो न्यूट्रिशियस फूड दूँ मैं और ज़्यादा, है ना। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात को हॉर्लिक्स देना टू एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वह सो जाए। नथिंग मच रियली, अरे ज़्यादा नहीं दे रही बस, है ना। एंड डिड यू कट डाउन, और एंड डिड यू कट डाउन ये किसने बोला? हेरिड बोलता है। और क्या आपने कट डाउन, मतलब कट डाउन होता है रिड्यूस, क्या आपने रिड्यूस करी वो मीठी चीज़ें जो मैंने बोला था? ओह, मैंने किया तो था, पर ना वो मुझे वीक लगने लग गया, है ना। एंड आई हैड टू रिलेंट मतलब मुझे अपना माइंड चेंज करना पड़ा। मतलब ये कहती कि हाँ मैंने कोशिश तो की थी स्वीट चीज़ें कम देने की, पर फिर मेरे को लगा कि ये बेचारा वीक हो रहा है, तो मैं रिलेंट करा, मतलब मैंने अपने दिल को सॉफ्ट कर लिया और अपना फिर इसको देना शुरू कर दिया मीठा।
आपको पता ही है कि इसको क्रीम केक्स पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है, और मैं इसको मना नहीं कर सकती जो चीज़ इसे पसंद है, वरना ये वीक फील करता है। फिर कहते हैं ट्रिकी, फिर हैरिट बोलते हैं कि मैंने ना बेचारे डॉग की तरफ देखा, यही तो ट्रबल था। ट्रिकी का प्रॉब्लम क्या था? ट्रिकी की खुद की भी गलती है। अब आप एक बात बताओ, वी से दैट इट टेक्स टू टू टैंगो, है ना। कई सिचुएशन में तो मैं खुद भी मानती हूँ कि ये मैटर करता है, और कई सिचुएशन में नहीं करता। नई वाली सिचुएशन यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करूँगी, कहाँ मैटर करता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब ये है कि अगर मिस्ट्रेस खाने को दे रही है तो ट्रिकी रिफ्यूज़ कर सकता था, क्योंकि ट्रिकी भी एक डॉग है और डॉग में इतनी सेंस होती है। और अगर हमें भी कोई बहुत सारा प्यार दे रहा है और हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अब हमें ये थोड़ा सा सप्रेस कर रहा है कोई, ऑप्रेस कर रहा है कोई, या फिर कह लो कि हमें एग्जॉशन हो रही है, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो आपको लिमिट बता देनी चाहिए कि भाई ये मेरी लिमिट है। चाहे वो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, है ना। रिलेशनशिप में भी हमें बता देना चाहिए कि आप कितना किसी के पजेसिव बिहेवियर को संभाल सकते हो। तो यू शुड टेल द रियल नेचर। आप हमेशा रियल नेचर के सामने ही रहो। और यहाँ पे रियल नेचर की बात नहीं, यहाँ पे था कि ट्रिकी मना भी तो कर सकता था कि मुझे मीठा नहीं खाना, पर वो भी खाई जा रहा था, है ना। अब ट्रिकी का फॉल्ट था उसकी लालच, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लो प्लीज। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। उसने कभी भी खाने को मना नहीं किया था, वो कभी भी ठूस लेता। टैकल अ मील मीन्स टू ईट विद इंथुजियाज्म और नॉट होल्डिंग बैक। कभी भी ठूस लेता था कोई भी मील, है ना। एंड चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो। और कहते हैरिट सोच रहे कि एंड आई वंडर्ड, और मैं सोच रहा हूँ वो कौन सी चीज़ है जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे मेंशन ही नहीं की, ये तो जो बताई है वो है। ऐसा होता है ना, हम कम कम ही बताते हैं कि हमें नथिंग रियली, है ना, नथिंग मच रियली। और पता है फिर, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हेरिट पूछते हैं कि एक्सरसाइज दे रहे हो। याद रखना, हेरिट ने 2 क्वेश्चन पूछे थे आउट ऑफ वरी। 2 क्वेश्चन क्या थे? एक क्वेश्चन ये था कि क्या आपने वो मीठी चीज़ें कम करी जो मैंने बोला था, और दूसरा क्वेश्चन क्या आपने एक्सरसाइज दी। तो हैरियट उन्हें बता रहे कि किस तरह का ट्रीटमेंट इस डॉग को चाहिए, पर नहीं, मिसेस पम्फ्रे का प्यार अंधा है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये है ओवर पैम्परिंग की कहानी, ठीक है। उसने कहा कि हाँ वो छोटी मोटी, मतलब जैसे आप देखो अब मेरे साथ वॉक करने आया है, मतलब गाड़ी से उतरा है, वो वॉक कहती है उसे। बट हॉजकिन उनका गार्डनर था। कहते उन गार्डनर को क्या हो गया? लम्बिगो। लम्बिगो एक होता है पेन इन द लोअर मसल, जो लोअर बैक मसल होता है उसमें पेन होता है। कहते उसको पीछे, मतलब अभी पेन हो रहा है, तो फिर अब वो रिंग थ्रोइंग गेम जो है वो भी नहीं खेल पा रहा है, ठीक है। तो भाई ये कसूर हो गया, हाँ, किसका? ये हो गया गार्डनर का कसूर है, खेल नहीं पा रहा हो, है ना। आई ट्राई टू, नहीं ये मैं मजाक कर रही हूँ, ये लिखना नहीं है। आई ट्राई टू साउंड सिवेयर, मतलब अब मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा नहीं स्ट्रिक्ट होके बोला, भाई नाउ आई रियली मीन दिस, कि मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर आप इसको कट डाउन नहीं करोगे, इसका खाना और इसको एक्सरसाइज नहीं दोगे, बार बार बोल रहे हैं हेरिट, खाना दो, खाना कम करो, और खाना मत दो ज़्यादा, और एक्सरसाइज ज़्यादा दो, ठीक है। तो ये बीमार हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे। अब आपको अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। हार्डन योर हार्ट का मतलब टू स्टॉप बीइंग वेरी इमोशनल। आपको अब इतना इमोशनल या इतना लीनियंट नहीं बनना पड़ेगा। एंड इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स होते हैं ना, जैसे अपने हाथों को, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे ट्विस्ट करना या स्क्वीज करना, जैसे कि आप चिंता में हो, है ना, एज अ साइन ऑफ वरी, ठीक है। तो उसने कहा कि मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को ऐसे ऐसे किया, मतलब उंगलियों को। एंड कहती हाँ मेरे मिस्टर हैरिट मैं करूँगी, श्योर, आई एम श्योर कि आप जो बोल रहे हो सही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट है, पर वो ऐसे ऐसे कह के चली जाती है। सेट ऑफ मतलब शी लेफ्ट, है ना। हेड डाउन, उसका सर नीचे था, मतलब जैसे कि कुछ सोच रही है, और मिस्टर हैरिट उनको देख रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे वो जा रही थी अलॉन्ग द रोड, ऐसे लग रहा था कि वो डिटर्मिंड है कि जो उसने हैरिट ने उन्हें सजेस्ट किया है, तो वो नए रिजीम मतलब न्यू रूटीन को वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करेगी, मतलब डेफिनेटली वो काम में लाएगी। मैंने उनको देखा जैसे जैसे वो जा रहे थे, मतलब गाड़ी की तरफ, विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब ऑब्वियसली मैं चिंता में था। ट्रिकी टॉटर कर रहा था। टॉटर का मतलब होता है बहुत मुश्किल से चलना, मूविंग विद डिफिकल्टी, अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट होता है कि एक तरह की वार्म क्लोथिंग से जो बना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ आपको, कोट जो वुलन क्लोथ से बनता है ना, और इसमें डिफरेंट कलर के थ्रेड्स होते हैं। तो इस तरह के उसके पास ना बहुत सारे थे। बहुत अमीर डॉग है, अमीर मिस्ट्रेस का डॉग है। तो उसके पास होल वार्डरोब था। वार्डरोब मतलब पूरी अलमारी थी इन कोट्स की। कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट अलग था, ठीक है, वेट डेज के लिए। वो स्ट्रगल कर रहा था बेचारा चलने के लिए, मतलब उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी, है ना।
जब आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टफ्ड हो जाती है, आप खुद सोचो, एक सैक है, सैक मतलब बोरी है किसी चीज़ की, है ना, वो खुद कैसे पड़ी होती है, वो बोरी जैसा हो गया था। तो अब उससे चला तो जाना था, वो ड्रूप कर रहा था। ड्रूप का मतलब होता है हैंगिंग डाउनवर्ड्स, नीचे लटकी हुई उसकी गर्दन उसके स्ट्रैप पर। हार्नेस का मतलब होता है स्ट्रैप, ठीक है। तो वो हार्नेस पे अपने ड्रूप कर रहा था, मतलब लटक रही थी उसकी गर्दन। और कहते मैं, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, प्लीज इसको अंडरलाइन कीजिए। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। कहते मैंने सोच लिया था कि अब ज़्यादा देर नहीं है कि मिसेस पम्फ्रे मुझे पक्का कॉल करेगी, क्योंकि मानना तो है नहीं मिसेस पम्फ्रे ने, है ना। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि एडिक्शन को छोड़ना, तभी कोई एडिक्शन बनानी नहीं चाहिए, है ना। तो अब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड कॉल, क्वेश्चन आएगा कि क्यों मिस्टर हैरिट ने क्यों एक्सपेक्ट किया था कि उसको उनको कॉल आएगी। पहली बात कि मिस्टर हैरिट ने, जैसे हमें अभी तक पता चला कि बोला होगा उन्हें पहले भी कि क्या, देखो दो क्वेश्चन पूछे थे ना, डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कट डाउन करा, मतलब रिड्यूस करी स्वीट थिंग्स जैसे मैंने आपको बोला था, क्या आपने इसको एक्सरसाइज दी। मतलब पहले भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था मिसेस पम्फ्रे को, पर मिसेस पम्फ्रे ने उन बात नहीं मानी। तो इसकी वजह से ट्रिकी की हालत बिगड़ गई, है ना। और अब लग रहा था कि बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वो रिफ्यूज़ ही नहीं कर रही है कि उसको स्वीट केक्स और चॉकलेट्स पसंद हैं, वो रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, कहते मैं कोशिश तो करती हूँ पर होता नहीं है। अभी भी वो कोशिश करने की कोशिश कर रही है, पर मिस्टर हैरिट को पता है कि नहीं होएगा, तो इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉल आएगी, और एक्सपेक्टेड कॉल कुछ दिनों में आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है वेरी वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और वो कह रही थी कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा, वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है, कहाँ से ठूसेगा, जगह ही नहीं है, गले तक भरा पड़ा है। और बिसाइड्स इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मीन्स व्हेन यू थ्रो अप, थ्रो अप मीन्स जब आप, अब पता चल गया आपको, है ना, थ्रो अप अगेन एंड अगेन, बाहर आ रहा है सारा चीज़ें, जो भी जा रहा है अंदर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, सारा टाइम वो अपने रग पे पड़ा रहता है, मतलब जो एक आपका कारपेट होता है उस पर पड़ा रहता है उस पर। और पैंटिंग मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाफ रहा है। पेंटिंग मीन्स जब आप ब्रीद करते हो बहुत हार्ड तरीके से, ब्रीदिंग हार्ड, ठीक है। और डिडंट, अब वो चलना भी नहीं चाहता, चलेगा कैसे, हिम्मत ही नहीं रही, और वो कुछ करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो कहते कि मैंने अपने जो प्लान्स थे पहले ही बना लिए थे। मतलब अब आपको मैं ना हैरिट का एक वो बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक। वो ये है कि हैरिट जो है, एक तो एम्पैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, कंसीडरेट मीन्स थॉटफुल हैं, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। वरना अगर कोई जा रहा है, अच्छा वो सोचेगा कि ठीक है बीमार होएगा तो मेरे पास खुद आ जाएगा, है ना। हेरिट ने ऐसा नहीं सोचा था। मिस्टर हेरिट ने सोचा कि नहीं, डॉग है, बीमार है, मतलब मैं पहले से, उन्होंने फिर बार बार एडवाइस किया। तो वो कितने थॉटफुल थे, कितना दूसरों के लिए सोचते थे। गाड़ी रोक के भी उन्होंने बोला, है ना। और उन्होंने पहले से ही अरेंजमेंट कर लिए थे, उनको लग रहा था कि मेरे पास कॉल आएगी, तो उन्होंने पहले से ही सोच लिया था। तो वो कितने प्रोएक्टिव थे। प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो पहले से ही तैयारी करके रहता है हर्डल्स के लिए। ऐसे नहीं कि हर्डल आएगी फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, नहीं। तो वो कितने ज़्यादा थॉटफुल थे, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, हाईब्रोज, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि डिपेंडेबल थे, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और कितने अच्छे वेट डॉक्टर भी थे, जिनको देखते ही नब्ज से ही पता चल गया। पहले भी तो डॉक्टर्स ऐसे होते थे ना, नब्ज को देख के बता देते थे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। आप पूरा सीटी से स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। स्टिल क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बहुत कुछ है, बट मुद्दा ये नहीं है, है ना। लेट्स गेट बैक, मसले पे आते हैं। ये है कि फिर वो बोलते कि मैंने अपने प्लान्स खुद बना लिए थे, तो ओनली वे था कि ट्रिकी को घर से बाहर ले जाने का, कि ओनली वे था कि ट्रिकी को घर से बाहर ले जाओ कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए। तो मैंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज मतलब उनकी सर्जरी में, उनके हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट होता है पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है। उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पुअर लेडी मतलब बेचारी जो प्यार करती है अपने डॉग से बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट सूंड, मतलब सूंड का मतलब था फेंट, मतलब बेहोश हो ही गई थी, मतलब मेरी बात सुन के। कहते शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। कहते मिसेस पम्फ्रे को लग रहा था कि ये तो मेरे बिना भाई मर जाएगा। पाइन एंड डाई मतलब इमोशनल पेन होएगी, मतलब मेरा डॉग मेरे बिना नहीं रह सकता, ऐसा था। पाइन एंड डाई का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम इमोशनल पेन, ओके। अगर ये मुझे नहीं देखेगा तो ये तो मर ही जाएगा, मतलब, है ना। तो बट आई टुक अ फर्म लाइन, कहते लेकिन इस बार तो मैंने सोच लिया था कि अगर ये ट्रिकी इसके साथ रहा तो वैसे भी मर जाएगा, तो अच्छा है कि उसको मैं देख लूँ, है ना। ये तो सोच ही नहीं रहे थे वो।
तो कई बार ना आपको हर चीज़ को ना होल्ड ऑन नहीं करना होता, यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू समथिंग वेरी टाइटली, हैंग ऑन टू समथिंग वेरी टाइटली, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी केयर ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, नहीं ये मेरे पास ही रहना चाहिए। अब बहुत ही ज़्यादा ऐसा ऑब्सेसिव बिहेवियर, आपको ये नहीं पता कि आप जिसके लिए ऑब्सेस्ड हो आप उसको ख़राब कर रहे हो और खुद को भी ख़राब कर रहे हो, है ना, दोनों चीज़ें ख़राब हो रही है। तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक, ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट, लिसन टू द अदर पर्सनस एडवाइस, अगर वो आपके लिए है कि नहीं। फिल्टर लगा के रखो, ठीक है, फिल्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई हर किसी की भी मत सुनो, लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर आपको एक एडवाइस कर रहे हैं और बार बार एडवाइस कर रहे हैं तो वो तो सुनने का बनता है ना। इसके बाद क्या हुआ कि कहते मैंने तो फर्म लाइन, मतलब मैंने सोच लिया था, मेरा इरादा पक्का था, आई वॉज डिटर्मिन्ड। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट यही आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। इनफैक्ट मैंने सोचा कि अभी ले जाता हूँ इसे मैं, और मतलब एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। वेलिंग्स होता है रोना, क्राई, वो रो रही थी, नहीं लेके जाओ इसे, है ना, ऐसे ऐसे करके। और ये मतलब ये मैंने अपने आप से जोड़ा है ना, ऐसे बोल ही रही होगी ऑब्वियसली, वेलिंग्स, क्राइंग विद सैडनेस, है ना। एंड कहते मैं ठीक है, मैंने वो रो रही थी लेकिन मैंने फिर भी अपना दिल मजबूत करके उसको उठाया ट्रिकी को और गाड़ी की तरफ गया और उसको ब्लैंकेट में मतलब रैप करके ले गया। पूरा जो स्टाफ था, मिसेस पम्फ्रे बहुत अमीर है तो पूरा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो गया। राउज होता है कि एक मतलब ऐसी एक्टिविटी दिखाना, एनर्जेटिक एक्टिविटी दिखाना कि एकदम से मतलब आप खड़े हो गए, काम करने में जुट गए, है ना। तो कोई उसका डे बेड ला रहा है, नाइट बेड ला रहा है, फेवरेट कुशंस ला रहा है, टॉयज ला रहा है, रबर रिंग्स ला रहा है, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, मतलब इतना सब कुछ दे दिया। अब मैंने रियलाइज़ किया भाई मेरी कार में इतना सब तो आएगा नहीं। कहते मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। जैसे ही कहते मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, मिसेस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग का मतलब होता है कि होपलेस, मतलब वो होपलेस हो गई थी कि भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, है ना, कि अब तो ये ट्रिकी को लेके जा ही रहा है। तो जितने भी उसके हाथ में आ सकते थे, आर्म पुल होता है, जितने भी आर्म होल्ड कर सकती है, वो कोट्स उसने मेरी विंडो से फेंक दिया, मतलब जितना वो दे सकती थी दे दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, रेयर मिरर में, और जब मैं गाड़ी को टर्न कर रहा था तो देखा सारे रो रहे थे, ठीक है। तो इतनी अटैचमेंट है ट्रिकी के साथ। आउट ऑन द रोड, जब मैं गाड़ी को रोड पे ले आया तो मैंने ग्लैंस डाउन होते एक ग्लिम्स देना, ग्लिम्स मतलब लुक ब्रीफली एट ट्रिकी, थोड़ी देर, मतलब जब ट्रिकी की तरफ देखा, क्योंकि गाड़ी पे भी तो ध्यान देना था ना। एट द पैथेटिक एनिमल, पैथेटिक एनिमल का मतलब होता है वीक, जिसको बेचारे को मतलब आपका सहारा चाहिए, है ना। उस बेचारे वीक एनिमल की तरफ जब देखा, वो हाफ रहा था, गैस्पिंग वही होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रीथ प्रॉपरली, ट्राइंग टू ब्रीथ प्रॉपरली, शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू माउथ, है ना, जब आप हाफ रहे होते हो। तो वो बेचारा हाफ रहा था, मेरी साइड की सीट पे बैठाया था मैंने उसे, मैंने उसके सर पे पैट किया, पैट होता है ऐसे पैट को वो करना हाथ से, अपने किसी के सर को थपथपाना। और मैंने ट्रिकी को कहा कि कैरेस करना, मतलब जैसे, एंड मेड ट्रिकी ने थोड़ा सा कोशिश करा और वैग किया टेल को। जब आपको पता है डॉग्स के और एनिमल्स के कुछ जेस्चर्स होते हैं जो जिससे वो बताते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसने वैग करी टेल, उसको भी लग रहा था कि ये बंदा मुझे बचा लेगा, है ना। सही है, पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा कि बेचारा बच्चा, है ना। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, हैवंट अ किक इन यू मतलब अभी आप में एनर्जी नहीं है, किक का मतलब होता है एनर्जी नहीं है आप में, बट डॉगी को कह रहे हैं, मतलब ट्रिकी को कह रहे हैं कि आप में एनर्जी नहीं है, बट मुझे पता है कि आपका क्योर क्या है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब क्योर क्या है इसके लिए देखते हैं। एट द सर्जरी, मतलब हॉस्पिटल या क्लिनिक ले सकते हो आप इसको, सर्जरी का मतलब द हाउस होल्ड डॉग्स, वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे, सर्च अराउंड मी, सर्च अराउंड होते एकदम से बहुत सारे क्राउड, मतलब बहुत सारे डॉग्स का इकट्ठा हो जाना एक जगह पर, है ना। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे, मतलब ट्रिकी गोद में था हेरिड की, तो उसने देखा नीचे नॉइजी पैक, नॉइजी पैक, पैक मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स, वो जो शोर मचा रहे थे, उसकी तरफ देखा डल आइज के साथ उसमें तो एनर्जी थी ही नहीं। जब मैंने ट्रिकी को नीचे रखा, वो बेचारा मोशनलेस पड़ा था, मोशनलेस मतलब कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था, कारपेट पे ऐसे बस लेटा वैसा पड़ा था। दूसरे डॉग्स ने मतलब उसको स्निफ ऐसे करके सूंघते हैं ना, जैसे नोज से आप एयर जो होते हो वो ड्रॉ करते हो अंदर की साइड, स्निफ किया, सूंघा थोड़ी देर के लिए, फिर उन्होंने डिसाइड किया ये तो अनइंटरेस्टिंग सा बंदा है, चलो छोड़ो, इग्नोर करो, मतलब कुछ कर तो रहा नहीं था बेचारा। आई मेड अप अ बेड, कहते ट्रिकी के लिए मैंने एक बेड एक लूज बॉक्स में बना दिया, जहाँ दूसरे डॉग्स होते थे उस उन्हीं के साथ चलाया।
2 दिन के लिए मैंने उसके, अब ये ध्यान रखना क्या क्योर था, मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्जरी में जब वो आए तो डॉग्स ने स्निफ किया, लेकिन वो अनइंटरेस्टिंग लगा। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक बेड बना दिया उसके लिए वार्म बॉक्स में, और 2 दिन के लिए उसके ऊपर नज़र रखा, मतलब ऑब्जर्वेशन करा उसे, और उसको कोई फूड नहीं दिया 2 दिन के लिए, कोई खाना नहीं दिया, बस पानी दिया, बहुत सारा पानी दिया। दूसरे दिन के एंड पे, सेकेंड डे के एंड पे, थोड़ा सा ट्रिकी ने अपनी सराउंडिंग्स, मतलब उस जहाँ पे वो अब था सर्जरी में, उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और तीसरे दिन की जब शुरुआत हुई, जब तीसरा दिन हुआ, तो वो विम्पर करने लगा। विम्पर मतलब जैसे डॉग्स हाउल करते हैं ना एक दूसरे को जब आवाज़ देते हैं, विम्पर मतलब थोड़ा सा क्राई करके बोलना, मतलब अभी उसकी आवाज़ में इतना दम नहीं था, है ना। तो अभी वो थोड़ी विम्परिंग कर रहा था। ओके, विम्पर मीन्स क्राई, मेक लो साउंड एक्सप्रेसिंग पेन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने डॉग्स को यार्ड में सुना, जब डॉग्स की आवाज़ आ रही थी, उसके खुद के फ्रेंड्स की आवाज़ आ रही थी, तो फिर उसने भी आवाज़ कोशिश तो की, पर इतनी ज़्यादा एनर्जी से नहीं आई। जब मैंने डोर खोला, तो तीसरे दिन की बात यही है, जब मैंने डोर खोला तो ट्रिकी ट्रॉट आउट, मतलब मूव करना बहुत डिफ़िकल्टी से, बेचारा ऐसे रिंग थोड़ा सा क्रॉल करके गया, और इमिडिएटली जो था उसको घेर लिया जो ने। जो है एक ग्रे हूंड। ग्रे हूंड एक तरह की ब्रीड होती है डॉग की, ठीक है। इनगल्फ होता है, सराउंड कर लिया, घेर लिया, ठीक है। तो ग्रे हूंड होता है एक ब्रीड ऑफ, जैसे टॉल सा डॉग होता है, पतला सा डॉग होता है, ठीक है। उसने उसको घेर लिया अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ऑलराइट, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको थोड़ा सा मतलब पैर से ऐसे रोल करके देखा, जैसे डॉग्स की कुछ एक्टिविटीज़ होती है ना, ये वही है, उसको रोल करके देखा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद उसने थॉरली उसको इंस्पेक्ट करा, सूंघा सांगा, फिर उसने देखा कि अभी भी इसमें दम नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा, कि खेलेगा नहीं। जैसे कि आप ये लगा लो कि एक बच्चा है ना, नया पार्क में आया है, अगर आप सोच रहे हो कि वो फ्रेंडली बनेगा, वो अगर जवाब देगा, तो डेफिनेटली आप उसके साथ खेलना शुरू कर दोगे, वो बच्चा भी आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। आप दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स चेक करते हो, डॉग की भी अपनी लैंग्वेज होती है, वो भी तो आखिर क्रीचर्स ही हैं हमारे जैसे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रिकी ने उनको उस फॉलो किया, डॉग्स चले गए गार्डन में, ट्रिकी फॉलो करा, रोलिंग स्लाइटली विद इज सरप्लस फैट, मतलब ऐसे लग रहा था चल, बेचारे को बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था ना, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि वो रोल कर रहा है, चल नहीं रहा है ना। लेटर दैट डे, उसके उसी दिन, तीसरे दिन की बात है, थोड़ी देर बाद, बाद डे में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब खाने का टाइम था, तो हेरिड कहते हैं मैं वहाँ पे था। मैंने देखा ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन था? फूड गिवर। ट्रिस्टन, हॉजकिन, गार्डनर, और 3 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हैं कैरेक्टर्स, वो पते हैं आपको। तो ट्रिस्टन ने स्लॉप किया, स्लॉप मतलब भर देना, स्लॉप फूड मतलब फ्लो कर देना ओवर द एज ऑफ द कंटेनर, पूरे कंटेनर को खाने से भर दिया, बोल्स को डॉग्स के। और वहाँ पे ना यूजुअल हेडलॉग रश होता था। हेडलॉग मतलब जैसे सिर्फ सर सर दिख रहा है, डॉगीज मतलब आ रहे हैं ना एकदम से खाना खाने के लिए, कि कोई पीछे ना छूट जाए, हमारा रह जाएगा वरना, है ना। तो ऐसे रहता था, और उसमें हाई स्पीड ईटिंग, मतलब उनके खाने की जो आवाज़ आती थी वो बहुत आती थी। तो हर डॉग को ये पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो उसको कम्पीट करना पड़ेगा खाने के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, मतलब पूरा खाना ना मिले, जैसे होता है कि ये आदत है, मतलब, है ना। एक बात बताओ कि जैसे अगर हमें आदत है आज़ादी से रहने की, है ना, हमें कोई बंद कर दे घर में, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो हमारी नेचर नहीं है, वो ऐसे हम बने नहीं हैं। ऐसे ही ट्रिकी को एक्सरसाइज देनी थी, बाहर लेके जाना था, दूसरे डॉग्स के साथ खेलने देना था, कुछ गेम्स करवानी चाहिए थी, पर वो नहीं किया। अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, अभी वो उसको लग रहा है कि मेरे जैसे लोग यहाँ पर, मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर। और अभी 2 दिन से खाना भी नहीं दिया था, सिर्फ पानी दिया था, अब तीसरे दिन है, ठीक है। अब जब दूसरे डॉग्स ने खाना खा लिया, तो ट्रिकी गया धीरे धीरे शाइनिंग बॉल्स के पास, और वहाँ पे लिक किया उसने 1 या 2 बॉल्स को। तो नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बॉल उसके लिए भी रखा गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उसने जॉसल किया। जॉसल होता है थोड़ी सी पुश करना, मतलब एक दूसरे को पुश करके, भीड़ भीड़ होती है ना, भीड़ में हम तो एल्बो पुश करते हैं, तो भीड़ में पुश करके उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश करी खाने के लिए, है ना, हिज वे टूवर्ड्स इट। फ्रॉम देन, उसके बाद तीसरे दिन के बाद उसकी प्रोग्रेस बहुत ही तेज़ हो गई, रैपिड हो गई। उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, को याद रखना, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। ये 3 दिन का जो ट्रीटमेंट था, क्योर था, वो सिर्फ यही था, ना खाना देना, सिर्फ पानी देना, और उसको जो करना है करने देना, उसको जैसे डॉग्स के पीछे जा रहा है जाने दो, जैसे उसको अपनी
इनहेरेंट नेचर है, वो चीज़ करने दो, है ना, जो उसकी एग्जैक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए वो करने दो। और इसके बाद क्या हुआ, उसकी प्रोग्रेस रैपिड हो गई, और वो भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट कोई नहीं दिया गया, बस वो सारा दिन डॉग्स के साथ भागता रहता था, उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में ज्वाइन करता था। फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होता है कि धक्का मुक्की करना, स्ट्रगल फाइट करना, है ना, किसी के साथ। स्क्रिमेजेस मीन स्ट्रगल और फाइट, या धक्का मुक्की भी आप कह सकते हो, है ना। उसके बाद वो क्या करता था, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में शामिल होता था, और ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ, और उसने डॉग्स के साथ वो जो मस्ती उसको आ गई, है ना, उसको दोस्त मिल गए। बाउल्ड ओवर मतलब किसी को नॉक डाउन, गिरा देना, एक डॉग ने दूसरे को गिरा दिया, बाउल ओवर। ट्रैम्प्ड ऑन मतलब उसके ऊपर, ट्रैम्प्ड ऑन मतलब वॉक करना नॉइजली, मतलब इधर उधर भागना शोर मचाते हुए, है ना। तो और इसके बाद क्या करते थे वो, एंड स्क्वॉश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और किसी के ऊपर चढ़ जाना, दबा देना किसी को, ऐसे करके। ये सब डॉग्स की एक्टिविटीज है खेलने वाली। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो उन डॉग्स के गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर हो गया। और वो उनके बीच में कैसा लगता था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट मीन्स वो एक ऐसे घर से आया था जहाँ पे उसको पूरा ट्रिम करके और वेल ग्रूम करके रखा जाता था। और यहाँ पे शैगी क्रू था, शैगी क्रू मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स जो शैगी थे, शैगी मतलब जो ज़्यादा क्लीन नहीं थे, अनकेम्प्ड थे, है ना, जिनके फर बड़े बड़े थे, ऐसे करके। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, अब वो टाइगर की तरह लड़ता था अपने शेयर के लिए, मतलब खाने के टाइम पर, है ना। और हंट करता था रैट्स को ओल्ड हेन हाउस में नाइट में। उसने कभी भी जिंदगी में ऐसा टाइम नहीं देखा था। यार जितने मर्जी अमीर हो आप, है ना, जैसा मर्जी आपका बैकग्राउंड हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन आपको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग जब आप एक्ट करते हो ना, सो यू आर बीइंग योरसेल्फ। कहते हैं कि अगर आप, मैंने ना कल एक कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं कोच खुद भी बनाती हूँ, कई बार नहीं, मतलब चैप्टर्स के लिए तो कोच खुद ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे पोइम्स लिखने का शौक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मुझे पोइम्स लिखने का शौक है तो यू विल फील वाओ इसे पोइम लिखना आता है, नहीं। मतलब अच्छी है बुरी है ये किसी को नहीं पता, इट्स जस्ट द थॉट्स जो मैं जॉट डाउन करती हूँ और मुझे मज़ा आता है, वो जो काम करने में मुझे मज़ा आता है, देन आई फील आई एम बीइंग माई सेल्फ। तो जिसको जैसे खुशी मिलती है ना, और जैसे रहना चाहिए वैसे ही रहना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हम दूसरों को हर्ट करें इसके लिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के लिए भी समझना पड़ेगा और अपने लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब उसको मज़ा आने लग गया, है ना। ही हैड अ वेल ऑफ टाइम, जैसे मैं बोलती हूँ, है ना। ऑल द वाइल, अब इस टाइम मिसेस पंफ्रे जो थी मेरे सर पे मंडरा रही थी, बैकग्राउंड में मंडरा रही थी, सर पे। मतलब हार्वर्ड का मतलब होता है मंडराना मतलब किसी इंसान के थॉट में या पीछे से, मतलब हमेशा रहना दिमाग में, है ना। तो एंशियसली मतलब वरीडली इन द बैकग्राउंड, जो डजन टाइम मुझे कॉल करती थी लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब लेटेस्ट अपडेट के लिए कि क्या है। आई डॉज द क्वेश्चंस, मैं डॉज मतलब अवॉइड करता था क्वेश्चंस के, उसके क्वेश्चंस आपने रेगुलर बदले हैं क्या, मतलब सही तरह का वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया है कि नहीं। पर मैं, बट आई वॉज एबल टू टेल हर, पर मैंने एक चीज़ ज़रूर बताई उन्हें कि आपका जो छोटा सा डोगू है वो आउट ऑफ डेंजर है, एंड वो कॉन्वेल्स कर रहा है रैपिडली। कॉन्वेल्स बहुत बड़ा वर्ड हो गया। कॉन्वेल्स मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बहुत लंबी इलनेस से जब आप रिकवर करते हो तो उसको बोलते हैं कॉन्वेल्स। एक क्वेश्चन आता है अब यहाँ पर कि कॉन्वेल्सिंग का मतलब क्या है। पहले कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है। और दूसरा कि कॉन्वेल्सिंग ने क्या जादू किया, मतलब कॉन्वेल्सिंग वर्ड का इम्पैक्ट क्या हुआ था। इम्पैक्ट ये हुआ था कि मिसेस पम्फ्रे ने जैसे ये सुना ना, बस पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने तो अब फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दिए, वही वही हरकतें शुरू कर दी। अब लग रहा था कि भाई वो रिकवर हो रहा है और ठूस हो उससे, ठीक है। 2 डज़न एग्स भेजती थी एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 डज़न एग, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए, प्रोटीन मिले और स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए। अब उसको तो देना नहीं था हेरिट ने, तो ऑब्वियसली, है ना। खाना खा की तबीयत बिगड़ी थी, फिर भेज रहे हैं खाना, अभी समझ ही नहीं आ रहा। तो हाँ पे कहते मैं और मेरे पार्टनर्स को अब 2 एग मिल रहे थे ब्रेकफास्ट में, और कहते हम लोग दो, वी आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, है ना, मैं और मेरे पार्टनर्स खाते थे, उसको तो देना नहीं था ट्रिकी को। कहते अब क्या हुआ, बॉटल ऑफ वाइन आने लग गई। कहते रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। मतलब ये तो बात ही बन गई थी कि जब वाइन आने लग गई, है ना। वाइन किस लिए आ रही थी, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो इम्प्रूव हो जाए। एनरिच का मतलब होता है इम्प्रूव हो जाए। अब वो कहते हैं हमने लंच को एक सेरेमोनियल ओकेजन बना लिया था, एक ऐसा ओकेजन, मतलब एक रिचुअल बन गया था कि हम ठीक है सुबह 2 एग खाएंगे,
और फिर बाद में हम लंच में क्या करेंगे, हम ये वाइन पियेंगे, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल, पहले और बीच में भी, है ना, बहुत सारी पी लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, कहते हम बिलीव ही नहीं कर पाए जब ब्रांडी आने लगी। फाइन लेजेंड ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर है कि ट्रिकी की एसेंशियल चीज़, मतलब ट्रिकी का ऐसा एक रिचुअल, एक ऐसा उसको बिल्डअप करने के लिए कह लो कि एक ऐसी एसेंशियल थिंग जो मिसेस पम्फ्रे को लग रही थी कि उसलिए ज़रूरी है, कि उसको तो देनी नहीं थी। तो सबसे पहले क्या है, सुबह के लिए एग्स, वाइन आई लंच के लिए, और एंड के लिए क्या आई, नाइट के सपर के लिए, सपर के लिए आपकी आई थी ब्रांडी। तो कहते फ्योर फॉर अ फ्यू नाइट्स, मतलब हम तो मज़े कर रहे थे, है ना, और रेवरेंटली का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली ड्रिंक कर रहे थे और सब मतलब मज़ा कर रहे थे, हम ये सारी मील्स इंजॉय कर रहे थे। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट। कौन से डेज, ये वाले दिन कि जब उनको एक्स्ट्रा एग ये सब कुछ मिल रहा था, स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग। डीप कंटेंट होता है सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। एग मिल रहे थे मॉर्निंग में, फिर इम्प्रूव, और हम बीच में वाइन, दोपहर को वाइन पी रहे थे, और एंड करते थे हम ब्रांडी के साथ, मतलब बॉनफायर के साथ। बॉनफायर के साथ मतलब आसपास बैठ के सारे हैरियट और उसके फ्रेंड्स ब्रांडी पीते थे। सो इट वॉज ए टेम्पटेशन। कहते ऐसे सोच के तो मन करता था ट्रिगी को यहीं परमानेंट गेस्ट रख ले। कहते पर मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो सफ़र कर रही होगी, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, 14 दिन के बाद मेरे को उनको फ़ोन करना ही पड़ा। देखो ये होता है ऐसे सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मैंने इसलिए बोला था कि डिपेंडेबल है। कोई ऐसे बंदा होता जो सोचता कि भाई मिसेस पम्फ्रे तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है ना। मिसेस पम्फ्रे अमीर है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था, क्योंकि उनको पता भी नहीं था उस लेडी को कि उनका जो डॉग है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्जरी करवानी नहीं है, कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वो इतने ज़्यादा सजेशियस रहे हैं, सजेशियस मतलब वाइज, प्रूडेंट, लॉयल, ऑनेस्ट, मॉडेस्ट, सारी क्वालिटीज़ हैं उस बंदे में, मिस्टर हेरिट में। मतलब ही इज़ अ रियली गुड डॉक्टर। आज की डेट में ऐसे डॉक्टर चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, पर वो देखो डॉगी के लिए उन्होंने अपनी जान लगा। तो यही होता है एक डॉक्टर का फ़र्ज़, जब आप एक ओथ लेते हो। एक टीचर के लिए भी एक ओथ होता है कि हाँ, जैसे अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं कोई ऐसी गलत बात आपके साथ नहीं करूँ, या कोई गलत लेसन ना दूँ आपको, या कोई ऐसी, तभी मैं पूरा आपको कहती हूँ कि वोकैबुलरी में मुझे ऐसा भी लगता है ना, एक कोई वर्ड है जो ऐसा है जो आपको लग सकता है कि हाँ ये मेरे लिए हर्डल है, आई जस्ट ट्राई कि हाँ ये आपको आए, और वो वर्ड्स सारे मैं आपको बताऊं, और इसके अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताऊं। तो मैं साथ साथ सारे क्वेश्चंस सब कुछ लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे वेटरनरी सर्जन थे, एक अच्छे ऑनेस्ट मैन थे, हाईब्रो थे, इंटेलिजेंट थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और लॉयल थे, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, डिपेंडेबल। एक ऐसे ऑनेस्ट मैन थे जिसने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया सिचुएशन का, रिलायबल थे, ट्रस्ट वर्दी थे। तो बहुत सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखते हो तो आप पहले कोट से स्टार्ट करोगे, मैंने आपको हमेशा कहा है। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद, एक्सप्लेनेशन वीडियो के बाद, जब मेरी एक और वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये कैरेक्टर ट्रेट्स लिख के दूंगी, ओके। और कोट के साथ भी मैंने ब्लैक एरोप्लेन की भी लिखी है कोच, तो आप प्लीज़ उसे देखना। मेहनत, टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, ट्रेनर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, जस्ट गो थ्रू देम। आपको ये लगेगा कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं, वो तो देखो साइमल्टेनियसली बढ़ेंगे, उसका तो कोई झूठ नहीं है, लेकिन अगर आपको इस चीज़ से हेल्प मिलती है ना, तो वो व्यूज़ डेफिनेटली वर्थ इट है, अदरवाइज वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ हम कहाँ पर थे कि हाँ, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का मन तो कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मिस्टर हेरिट एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो डेफिनेटली मीन्स एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कॉल कर दिया और बोला कि आपका डॉग रिकवर हो चुका है, आप उसे ले जाओ। विद इन मिनट्स 30 फीट की बहुत बड़ी काली सी सुंदर सी लग्जूरियस गाड़ी ड्रू अप, मतलब रुकी, स्टॉप हुई आउटसाइड द हॉस्पिटल। शॉफर ने डोर खोला, और जैसे कि मेकआउट, मतलब मैं ऐसे अंडरस्टैंड या परसीव कर पा रहा था कि मिसेस पम्फ्रे जो होगी वो खोई हुई होंगी, है ना, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड, जैसे ऐसे होता है ना दुआ में जब आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हो, क्योंकि, और वो थोड़ा सा घबराई हुई थी, मतलब भगवान से प्रार्थना करें सब ठीक हो जाए, है ना। तो उनके लिप्स मतलब शेक करते हुए बोल रहे थे, मिस्टर हैरियट मुझे सच बताओ, क्या वो सही है, क्या वो ठीक हो गया है। तो मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे जाके फेच करके, मतलब जाके ले आता हूँ। तो मैं गया हाउस,
अंदर हाउस, पहले हाउस गार्डन पीछे था तो हाउस के अंदर से गार्डन में गया, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे। अब आप देखो जैसे शाहरुख खान की एंट्री हो रही है, प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत लेना, मैंने शाहरुख खान का नाम लिया तो इसको ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं किया मैंने। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, जैसे पिक्चर्स में एंट्री होती है हीरो की, है ना, कि बहुत सारे डॉग्स है घेरे हुए हैं, हर्टलिंग अराउंड, ठीक है, एक दूसरे के साथ मतलब भाग रहे हैं, ठीक है, और राउंड एंड राउंड खेल रहे हैं, और उनके बीच में मिडेस्ट बीच में ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, मतलब ऐसे लगाओ जैसे चिड़िया के पंख उड़ते हैं, ऐसे उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे हैं, उसकी टेल वेव कर रही है। ये बताने का मतलब है, आप अगर इन द बिगनिंग सोचोगे ट्रिकी से चला नहीं जा रहा था, हमने कारपेट से उठा नहीं जा रहा था, ट्रिकी ट्रॉट करता था, मतलब मूव करता था विद डिफिकल्टी, उसकी टंग जो थी वो जॉज से बाहर ऐसे पड़ी होती थी लाइफलेस की तरह, और ड्रूप करता था, लटका होती थी गर्दन हार्नेस पे, स्ट्रैप पर। अब देखो वो कैसा है, अब वो एक गोल्डन फिगर हो गया, मतलब गोल्डन फिगर मतलब बहुत सुंदर, एक्टिव और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 2 वीक में वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू लीड, का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ गया विच हैड बीन अचीव्ड थ्रू डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल एंड ट्रेनिंग, जो कि किसने दी थी, हार्ड मसल का अगर पूछा जाता तो ये है कि वो हार्ड मसल कैसे बना था, वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से बना था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वो कीपिंग अप वेल मतलब अच्छा उसकी फ्रेंडशिप बन गई थी पैक ऑफ डॉग के साथ, मतलब डॉग्स के ग्रुप के साथ। अब स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अब वो पूरा मतलब स्ट्रेच कर रहा था, मतलब उसकी बॉडी अब स्ट्रेच कर पा रही थी, वो मोटा नहीं था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, सोचो मतलब विजुलाइज करके देखो ये सीन कैसे है, ऐसे हवा में उसके कान उड़ रहे हैं, गोल्डन सी फिगर, मतलब इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे चमकता हुआ सूरज जैसे उसके ऊपर पड़ रहा है, और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग बन गया है, ऐसे मतलब इतनी जोर से लीप ले रहा है वो, है ना। और आई कैरिड हिम, मैं पैसेज से उसको आगे घर की तरफ लेके आया, शॉफर अभी गाड़ी का डोर खोल के ही खड़ा था। जब ट्रिकी ने मिस्ट्रेस को देखा तो वो मेरी आर्म से एक बड़ी सी ट्रमेंडस होता ह्यूज लीप, मतलब एकदम से छलांग लगा के और मिसेस पंफ्रे की लैप मतलब गोदी में चला गया, और मतलब एकदम से देख के खुश हो गई मिसेस पंफ्रे, और बोलती ऊह, एंड देन उसको डिफेंड करना पड़ा, मतलब बचाने 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 इन द सेंस, जैसे डॉग होता है ना स्वॉर्म करने लग जाता है, मतलब स्प्रेड करने लग जाता है आपको, प्यार करने लग जाता है, जैसे ऐसे कह सकते हो आपको। वो भी ओवरवेल्म था अपनी मिस्ट्रेस से मिलके, उसके भी इमोशंस आ गए थे बाहर, और वो लिख कर रहा था उसका फेस, वॉक रहा था, मतलब अपना जेस्चर दिखा रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट मैंने फिर शॉफर को सारी चीज़ें दे दी, बेड, टॉयज, क्वेश्चन कोड्स, जिसका कोई यूज़ नहीं किया था हमने। जैसे कार गई, कार मूव मतलब चलने लगी, मिसेस पंफ्रे विंडो से बाहर मतलब अपना सर निकाल के बोलती है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और उनके लिप्स अभी भी कांप के बोल रहे थे, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया कर दूँ, ये तो सर्जरी की जीत हुई है सर्जरी की जीत हुई है, एक्चुअली जीत सर्जरी की डेफिनेटली हुई है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जो मैंने अपने स्टूडेंट से अभी थोड़े दिन पहले पूछा था, कि क्या ये टाइटल जस्टिफाइड है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, डेफिनेटली यहाँ पे सर्जरी नहीं, सर्जरी आप हमेशा ये नहीं कहोगे कि आप कोई ऑपरेशन करवा रहे हो या कुछ भी, आपको जब भी ना हेल्थ लगता है कि यू आर नॉट हेल्दी, है ना, जब भी आपको लगता है कि मतलब मेंटली आजकल हमें ऐसे बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, हमें पैनिक्स आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि यू हैव टू अंडरगो सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और समथिंग, नो, आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक क्योर चाहिए होता है। मे बी इट कैन बी अ कंपनी, मे बी इट कैन बी लाइक यू कैन गो फॉर अ हॉलीडे, है ना, मे बी आप कुछ हट के कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज़ से, अवॉइड नहीं कर रहे हो, अवॉइड नहीं करो, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही कंट्रोल कर सकते हो। दो चीज़ें कभी नहीं करनी लाइफ में, कंट्रोल नहीं करना, अवॉइड नहीं करना। फेस तो करना ही है, पर ऐसे फेस नहीं करना कि फेस करो, नहीं, आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते। धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक नया रूटीन सेट करो, और फिर देखो कि आप अपने करेज से, अपने रिजिलियंस से, अपनी ऑडेसिटी से, अपनी पर्सिवेरेंस से, मतलब नहीं गिव अप करके, आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी कमिटमेंट से, आपकी जील से, आपके पैशन से, आपके डिवोशन से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्या बनता है, एक तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी डेफिनेटली हुई है, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री हुई है। विक्ट्री जीत किसकी हुई है, एक ऐसे क्योर की, एक ऐसे डॉक्टर की, एक ऐसे बिलीफ की,
और इसने हमें ये भी सिखाया है कि दुनिया में ना अच्छे लोग रहते हैं मिस्टर हेरियट की तरह, है ना, जो किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो ये जीत ही है, ये सर्जरी की जीत है, ये हॉस्पिटल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, कि हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और इंसानों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हाँ हमें सही ट्रीटमेंट देंगे। ज़रूरी नहीं है कि दवाई से ठीक करेंगे, हो सकता है कि कई बार आपको ऐसी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, आपको कंपनी चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हमें एक ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट आया है। तो ये जीत सिर्फ मेडिसिनल ट्रीटमेंट या क्योर की नहीं है। मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो कोई था ही नहीं, मतलब सर्जरी से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये जीत है ह्यूमैनिटी की, ये जीत है बिलीफ की, ये जीत है एक ऐसे ट्रस्ट की जो फोर्टनाइट के लिए, 14 दिन के लिए पम्फ्रे ने किया था हेरियट पे। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कई बार हमें विश्वास करना चाहिए और हमें ओवर पैम्परिंग, ओवर लव, आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए, है ना। प्यार में अंधे नहीं होना चाहिए। तो प्यार में अंधे हो गए तो ज़रूरी नहीं है हर जगह मिस्टर हेरियट जैसे इंसान मिलेंगे तो बहुत फॉर्चुनेट है हम, और ऐसे इंसान होने चाहिए। इस कहानी से हमें यही मिलता है कि अगर आप कोई रोल निभा रहे हो तो मिस्टर हेरियट की तरह निभाओ। टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, है ना। आपको ऐसे नहीं, मैं तो कहती हूँ पॉलिटिशियंस को भी निभाना चाहिए, बट खैर उनकी मर्जी है, ठीक है। तो आप एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप इंटेग्रिटी, या ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी पता है क्या होता है? इंटेग्रिटी होता है कि व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग ना, इवन इफ नो बडी इज़ वॉचिंग एंड सेइंग यू टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर स्टिल फुलफिलिंग इट। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट पे आप खड़े हो, है ना, ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो, रेड लाइट पे आपको रुकना होता है। तो आप ये देख रहे हो कि चल पुलिस नहीं है, कैमराज नहीं है ना। अब चंडीगढ़ में तो हाई सिक्योरिटी कैमराज हैं, हाईटेक कैमराज हैं यहाँ पर, तो पता चल जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि कई जगह पे है नहीं है, तो वहाँ वो बंद पड़ा है, तो चलो ठीक है निकल जाओ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखा ही नहीं रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो अच्छा है कि आप अपना फ़र्ज़ निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। जहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे से, किसी से भी पढ़ रहे हो, अपने आप से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी करो, बहुत अच्छी बात है, करनी है, इंटेग्रिटी से करनी है। यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। एक ऐसा फेथ, एक ऐसा बिलीफ ह्यूमैनिटी में फिर से पैदा करो ताकि आप पर लोग विश्वास कर सकें, है ना। ठीक है। सो डेफिनेटली इसके बाद जो वीडियो आएगी इससे रिलेटेड होगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है इसका क्वेश्चन आ जाता है। आ जाता है, इसे पता चल गया होगा कि इतना भी नहीं आता है, आ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ ओवर पैम्परिंग हमारी थीम है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और एक ह्यूमैनिटी, जो मैंने आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया। इन केस नहीं आया है, थोड़ा सा भी डाउट है, किसी भी वर्ड में डाउट है ना, एक सिंगल वर्ड में भी डाउट है ना, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू रीच आउट। मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स खुद मेरे से, मैं बोलती हूँ कि 100 बार पूछ लो। 100 बार कौन पूछता है ना, इतना तो मन नहीं होता, ये तो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन आप जितनी मर्जी बार पूछोगे ना, नंबर नहीं काउंट किया मैंने, जितनी मर्जी बार पूछोगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जिस दिन आपने ये बोला ना मुझे आ गया, तो उस दिन डेफिनेटली परफॉर्म करके दिखाना। तो नॉलेज रखनी है, अपने आप को रिजिलियंट रखना है, गिव अप नहीं करना। एक एग्ज़ाम आपको याद रखना, मेरी बात, एक एग्ज़ाम आपकी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करता है, ये आपको भी पता है। तो एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी, नॉलेज ग्रैब करो, लाइफ स्किल्स सीखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। 48 मिनट्स की वीडियो बन गई है। 2x पे देखो, 3x पे देखो, जैसे भी देखना है, और ना देखो, एक बार बस 48 मिनट्स आराम से समझ लो, डेफिनेटली वर्थ इट होगा। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू वेरी सून विद अनदर लेसन, द थीफ स्टोरी, एंड ऑफ कोर्स विद द सेंट्रल थीम एंड विद द कोच फॉर द सेम, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम और कोई भी टाइप का एग्जाम अच्छे से जाए। और हाँ, एक और बात याद रखना, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। जैसे टीचर्स कहते हैं कि इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, आप बस जो भी करो अच्छे से करो अटेम्प्ट। ओके, see ya, take care, and have a great time, have a whale of time ahead, and make sure that you're going to be a person of integrity. Bye bye.